Hello students, let's see this question. Which of the crystal system satisfies this condition? A is equals to B but not equals to C. यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्रिस्टल सिस्टम दे रखे हैं, ठीक है। हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ये किस बेसिस पे बने हुए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन एबीसी। एबीसी क्या होती है? आपका जो आपकी इंटरएक्स आपका जो लेंथ होती है, आपकी जो एक्सिस प्रेजेंट है, इन एक्सिस की जो लेंथ होती है, जिन एक्सिस पे आपके जो लैटिस पॉइंट्स प्लेस्ड है, जैसे कि आपके तीन एक्सिस होती है, हमें पता है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सो ये होता है आपका 0 पॉइंट। अगर आपका कोई लैटिस इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे प्रेजेंट है और इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे ए, इस डिस्टेंस को बोलेंगे बी और इस डिस्टेंस को बोलेंगे सी, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानना है ना, तो आप क्या करो, 12th क्लास की एनसीईआरटी खोलो, वहां पर आप पेज नंबर 7 से स्टार्ट हो जाओ। वहां पर आप क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स के बारे में बताया गया है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पे मेंशन्ड है कि एबीसी क्या होता है। आपका जो एबीसी होता है इन थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, जो आपकी यूनिट सेल होती है, इनकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है, जो रिपीट कर करके बार बार सेम यूनिट रिपीट होके आपका क्रिस्टल देती है, उसके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो ये पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के, जिसमें डायमेंशन जो होती है अलोंग द थ्री एजेस वो एबीसी मेंशन होती है, एबीसी के थ्रू मेंशन होती है, ठीक है। और और ये जो एजेस होती हैं ये परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं एक दूसरे से और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती हैं एक दूसरे से, ठीक है। और दूसरा जो पैरामीटर होता है, जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है एंगल्स, अल्फा बीटा एंड गामा। सो जो अल्फा एंगल होता है वो हमेशा जहां पर आपका ए होता है ना, उसके ऑपोजिट वाले को बोलते हैं, इस एंगल को बोलेंगे अल्फा। जो एज लेंथ ए है ना, एज लेंथ ए के ऑपोजिट जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे अल्फा। एज लेंथ बी के जो ऑपोजिट एंगल आएगा उसको बोलेंगे बीटा। और एज लेंथ सी के ऑपोजिट एंगल जो आएगा उसको बोलेंगे गामा, ठीक है। तो ये होते हैं इंटरफेशियल एंगल्स, क्लियर। तो ये इंटरफेशियल एंगल्स है। तो आपकी जो यूनिट सेल होती है इन्हीं दो चीजों से डिफाइंड होती है, ठीक है। आपकी एज लेंथ से एंड आपके इंटरफेशियल एंगल्स है, जिनको कंबाइनली हम यूनिट सेल पैरामीटर कहते हैं, क्लियर। सो यहाँ कंडीशन क्या दी है कि सिर्फ एज लेंथ वाली कंडीशन दी है कि आपकी ए इज इक्वल्स टू बी है, यानी कि दो एजेस तो सेम है बट वो दोनों एजेस तीसरी एज से डिफरेंट है, या हम कहेंगे तीसरी वाली एज जो है, एज लेंथ है, वो बाकी दो से डिफरेंट है। सो कंडीशंस आपको बतानी है। तो आपके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसमें एक होता है क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक, हेक्सागनल एंड रोम्बोहेड्रल, ठीक है। आपका ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। इसमें से आपका जो रोम्बोहेड्रल होता है उसी का ही दूसरा नाम होता है ट्राइगनल, ये याद रखना, ठीक है, कभी भूलना नहीं। तो जो क्यूबिक होता है उसमें ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है। टेट्रागनल में ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी होता है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। मोनोक्लिनिक में भी ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। एंड आपके ट्राई क्लिनिक में भी ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। हेक्सागोनल में अगेन ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी होता है। एंड आपका रोम्बोहेड्रल के अंदर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है, ठीक है। तो हमसे ये कंडीशन पूछे कि सिर्फ एक आपका नॉट इक्वल्स में आना चाहिए, यानी कि आपका टेट्रागोनल होगा ऐसा, और क्या होगा, हेक्सागोनल होगा। ये दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।